हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी जब भी इस संसार में जीवन जीता है उसे अपने जीवन को हमेशा परखने की ज़रूरत है बाइबल के अनुसार, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे जिसके द्वारा आप पाप में गिर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका आत्मिक जीवन खराब हो सकता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप में से ही कुछ मसीह भाई बहनों ने हमसे पूछा था, और उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज का ये मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। हमारे वीडियोस बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियोस को देखने के बाद हमें कमेंट में अपने सवाल को लिखकर भेजते हैं, अपने रिएक्शन को लिखकर भेजते हैं कि आपको कैसा लगा। इन सारी बातों को आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ता भी हूं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि कमेंट लिख के क्या फ़ायदा है, पता नहीं लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे वीडियोस के अंदर जितने भी कमेंट्स आते हैं, हर एक कमेंट्स को मैं बहुत ही बारीकी से पढ़ता हूं, और आपके उन कमेंट्स को जो मैं पढ़ता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे लोग हमें सवाल लिखकर भेजते हैं कि ब्रदर, बाइबल के अंदर इन बातों के बारे में हमें बताइए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, क्या ये करना सही रहेगा कि नहीं करना सही रहेगा। तो इसलिए मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि लोगों के सवालों को लेकर उस पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप में से किसी भाई ने या बहन ने हमें एक सवाल लिखकर भेजा है, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने लिखा था जो बात, उसके ऊपर आज मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूं। तो वो टॉपिक इतना खास है, आप में से मुझे लगता है सभी मसीह भाई बहन जितने भी लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, सबके लिए ज़रूरी है। चाहे वो एक जवान व्यक्ति हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर किसी के लिए ये टॉपिक आज बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि इसमें कोई उम्र का लिमिटेशन नहीं कि भाई बड़े लोग ही देखेंगे, छोटे लोग देखेंगे, सबके लिए बराबर है। क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा ही है। ऐसा एक सवाल हमारे पास आया, किसी ने हमसे पूछा कि ब्रदर हमें बताइए, क्या हम बॉलीवुड फिल्में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, हॉलीवुड फिल्में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। इस तरह से एक सवाल हमारे पास आया। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बहुत पुराने समय में बनाए, 1-1.5 साल हो गए उसके ऊपर। मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से बाइबल के वचनों के अनुसार आपको बताया जाए कि एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए फिल्में देखना सही है कि गलत है। क्या वो अगर फिल्म देखता है, क्या वो पाप है कि नहीं है। बॉलीवुड की फिल्में या चाहे कहें हॉलीवुड की किसी भी तरह की फिल्में हो, या टीवी में कोई सीरियल हो, वेब सीरीज जो कुछ भी हो, आपको उसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये आशा करता हूं कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाले समय में उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक मसीह व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, चर्च जाता है और खुद को बिलीवर्स कहता है, विश्वासी कहता है, क्या वो फिल्में देख सकता है कि नहीं देख सकता है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं आपके मन में कभी ना कभी तो आया होगा, या इस समय इस वीडियो को देखते हुए आपको लग रहा होगा पता नहीं आखिर में इसका जवाब क्या होने वाला है बाइबल से। तो थोड़ी देर बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ वचन को पढ़ेंगे हम बाइबल से और देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है, उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ना चाहते हैं, और वो वचन है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 2 आयत। जब हम यहाँ पर पढ़ते तो लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि संसार के सदृश मत बनो। अब किसके लिए लिखा गया है? ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जो यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दिया, जिन्होंने कर लिया है विश्वास। मान लीजिए एक अन्य जाति का व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति के लिए वचन लिखा गया है। बाकी लोगों के लिए नहीं लिखा गया जो यीशु को जानते ही नहीं है, यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, जिन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं माना, उनके लिए वचन नहीं है। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए वचन है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। तो प्रभु कह रहा है, इस संसार के सदृश मत बनो। देखिए, संसार में सभी लोग फिल्में देख रहे हैं, सभी लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, सभी लोग जो सीरियल, नाटंकी, नाटक, सब कुछ देख रहे हैं। तो क्या हमें इनसे दूर रहने के लिए परमेश्वर ने कहा? क्या इस वचन के अनुसार हमें संसार के लोगों के सदृश नहीं बनना है? नहीं मेरे प्रियो, इसका अर्थ को समझना बहुत जरूरी
ज़रूरी है। जो टीवी है या फिल्म है या जो भी चीज़ें आजकल इंटरटेनमेंट के लिए बन रही है, क्या वो मसीह लोग बिल्कुल भी ना देखे? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी देखना पाप नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बोलूँगा, एक मसीह व्यक्ति के लिए टीवी देखना या कंप्यूटर में कुछ देख लेना, मोबाइल में कुछ देख लेना, सीरियल मूवी, ये पाप नहीं है। लेकिन यहाँ पर खुश होने वाली बात नहीं। आप सोचोगे चलो हो गया, पता चल गया कि क्या मसीह लोगों को फिल्म देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, अब मैं वीडियो छोड़ देता। नहीं, अभी पूरी बात मैंने बताई नहीं है। अभी एक और वचन दिखाने वाला हूँ। आपको ये सुनकर तो अच्छा लग गया है कि मैंने कह दिया कि भाई देख सकते हो, पाप नहीं है, लेकिन इसके आगे की बात को भी सुन लो, नहीं तो आप अधूरे ज्ञान लेके जाओगे और उसके बाद फिर आप ही भुगतोगे जो होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, संसार के सदृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन छोड़ देने का, बदलने का बात किया जा रहा है कि तुम्हारा वो स्वभाव बदल जाना चाहिए जो तुम्हारे पहले था। अब आते हैं बात फिल्म देखने के ऊपर, बॉलीवुड की फिल्मों के ऊपर। तो मेरे प्रिय, आज के समय में एक चीज़ आप बताइए, जितने भी बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं, उन सारी फिल्मों में अधिकतर फिल्में, सब फिल्मों की बात नहीं करो, अधिकतर फिल्मों में एडल्ट्री है ना, जिस तरह से व्यभिचार भरा हुआ है, जिस तरह से चीज़ें दिखाई जाती है, उससे जो हमारा यूथ है या हमारा जो समाज है उसमें एक गलत प्रभाव पड़ता है। जो बातें आज से 20 साल पहले लोगों अपने मन में नहीं सोचते थे, जो बोलना पसंद नहीं करते थे अपने मुंह से, आज इन फिल्मों के कारण, इन सीरियल्स के कारण, इन टीवी में जो बन रहे उनके कारण क्या है, बच्चा उन चीज़ों को देख रहे हैं। पहले के समय में फिल्में, हम जब छोटे छोटे थे, हमें पता, हम छोटे छोटे थे तब हमारे घर में टीवी भी नहीं होता था। हम गाँव के किसी के घर में टीवी देखने जाते थे तो बड़ी पाबंदियां हुआ करती थी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि फिल्में देखना बच्चों के लिए या इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, छोटे छोटे बच्चों को भी आप फिल्में दिखा रहे हो, और आप देखो जिन चीज़ों को आप खुद करना पसंद नहीं करते वो आपके बच्चे सीख रहे हैं या मसीह लोग सीख रहे हैं। तो क्या ये सही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सारी फिल्में गलत नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं जो कि एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बनाई जाती है, जो कि समाज के ऊपर बनी हुई फिल्में हैं। कई सारे फिल्में हमारे इतिहास के ऊपर बनी हुई है, हमारे देश के ऊपर बनी हुई है, हमारे बहादुर जवानों के ऊपर बनी हुई है, और भी सारे हमारे देश के जो बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर बनी हुई है। तो ऐसे फिल्में देखना पाप नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसमें अश्लीलताएं भरी हुई हैं, जिसमें व्यभिचार भरा हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी ही सीखने को मिलेगा, उन फिल्मों से एक मसीह व्यक्ति को बिल्कुल दूर रहना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अब आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे मसीह लोग बोलते हैं क्या हम थिएटर में जाकर फिल्म देखें? मेरे प्रिय, एक बात बताइए, आप मूवीज़ तो घर में भी, टीवी में भी देख सकते हैं, आप स्पेशली थिएटर में जाकर क्यों देख? मसीह लोगों के लिए थिएटर में जाकर मूवी देखना, मैं समझता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय और मेरा व्यक्तिगत बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये अपने आप को कि कभी भी मैं थिएटर में जाकर अब मूवी देखूँ, क्योंकि वहाँ पर भी जो चीज़ें होती हैं आपको पता है, उस तरह से उस मसीह लोगों के लिए सही नहीं। लेकिन एक टीवी देखना ये पाप नहीं है। अगर आप मूवीज़ देखते हो तो भी पाप नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हो। अगर आप गलत चीज़ देख रहे हो तो आपके अंदर पाप आएगा, व्यभिचार की चीज़ें देखोगे तो भी आपके अंदर पाप आएगा, और आप अगर गलत फिल्मों को देखोगे, अधिकतर फिल्मों में आजकल यही हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में वो बातें आएंगी, फिर आपके आंखों से व्यभिचार होगा। प्रभु के वचन एक और पढ़ेंगे, उसमें देखिए क्या लिखा है, उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पाएंगे उसके 5 अध्याय के 27 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 27 और 28 वचन को। इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब जब आप कोई फिल्में देखते हैं जिसके अंदर अश्लीलताएं हैं, उसको देखने के बाद आपके मन में, उस फिल्म को देखने के बाद क्या एक छवि आती है, फिर आप उसको अपने मन में याद करते हैं, सोचते रहते हैं। फिर क्या होता है, आप किसी बहन को, किसी भाई को कोई बहन देख लेती है, किसी बहन को कोई भाई देख लेता है, उसके बाद उस फिल्म का सीन उसके माइंड में आता है, फिर वो ऐसे ही बुरी चीज़ें विचार करने लगता है। तो वो व्यभिचार का एक कारण बन गया आपके लिए। तो बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड है, उनमें आप ऐसी फिल्में को अगर देख रहे हैं जिसमें एजुकेशन पर्पस से कोई फिल्में बनाई गई हैं, जिससे आपको शिक्षा दी जा रही है, जिससे आपको संसार में कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही, तो फिर उस चीज़ के लिए गलत नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिसमें अश्लीलताएं भरी हुई, तो वो नहीं देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात अगर मुझसे पूछा जाए, क्या एक मसीह व्यक्ति के लिए फिल्में देखना पाप है? देखिए, मैं सीधी सिंपल सी बात बताऊं कि फिर से आपको वही करना है कि आप जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहिए। किसी भी फिल्मों से भी आप दूर रहेंगे तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। लेकिन
गलत चीज़ देखोगे तो आपसे पाप तो होगा ही, क्योंकि उस गलत का प्रभाव भी तो आपके जीवन में पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि अपने आप को फिल्मों से दूर रखिए, सीरियल से दूर रखिए। और अगर आपका नहीं हो पा रहा है या आपके घर में टीवी है, आप लोग सब बैठ के देख, ऐसी चीज़ों को देखिए जो फैमिली में देखा जा सकता है, या मसीह के वचन के अनुसार हो, व्यभिचार की चीज़ें ना हो, क्योंकि व्यभिचार की चीज़ जब आप देखेंगे तो आपके अंदर भी वो व्यभिचार प्रवेश करेगा, धीरे 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 वो आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया है। एक मसीह व्यक्ति के लिए टीवी देखना पाप नहीं है, परंतु टीवी में क्या देख रहा है वो डिसाइड करेगा कि आपका जीवन में पाप आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत सोच समझ कर देखें, हर एक चीज़ को नहीं देखना है और कुछ भी उठाकर नहीं देखना है, वो आपको व्यभिचार में ज़रूर गिराएगा। तो जिन्होंने भी ये सवाल पूछा था क्या हमें बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में देखनी चाहिए, तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बाकी सारे भाई बहनों को भी मिल गया होगा कि अगर हो सके तो ना देखें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को देखिए जिसमें आपको पढ़ाई में मन लगे, या कुछ और भी चीज़ें जो संसारिक बातों में नहीं होकर ऐसी चीज़ें जो आपकी भलाई के लिए है। ठीक है, वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार होना चाहिए। भलाई का मतलब ये नहीं कि आपकी भलाई आपको अच्छा लग रहा है, बाइबल से मैच करना चाहिए। बाइबल से हटकर है तो प्लीज़ आप उसको मत देखिएगा। परमेश्वर इन सारी बातों के अंदर आप सबका आशीष दे। विश्वास करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाले समय में उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊँगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु आप सबका आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।